तो हेलो इनोवेटर्स, इस सीरीज़ में हमने अभी तक वर्जन कंट्रोल, गिट और गिटहब के बारे में जाना है। इसी के साथ हमने उसकी अगली वीडियो में गिट लोकल कमांड यूजिंग टर्मिनल और उसकी अगली वीडियो में गिट रिमोट कमांड यूजिंग टर्मिनल सीखे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ गिटहब का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। ओपन सोर्स क्या होते हैं, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने के क्या फ़ायदे हैं और आपको ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कैसे करना है, मैं ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा। Nice. तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी आज की वीडियो में। तो जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं अभी अपनी वेबसाइट पे हूँ, डॉक्टर इनोवेटर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें बहुत सारा कंटेंट मैं डेली डालते रहता हूँ। इसी के अंदर मैंने यहाँ पे एक कंपाइलेशन बना के रखी है, मिस्टेक्स एवरी प्रोग्रामर मेक्स एंड हाउ टू अवॉइड देम। इसी के अंदर मैं आपको गिट बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि गिट टाइम पे ना पढ़ना भी एक मिस्टेक है जो आई थिंक ज़्यादातर लोग करते हैं और नहीं करनी चाहिए। तो इसे आराम से खुलने देते हैं। ओके, तो ये खुल गया है। अब हमें यहाँ पे लर्न गिट बेसिक्स राइट नाउ पे जाना है। इसके अंदर गिट के पूरी फाइल्स पड़ी हैं जो मैंने अभी तक बनाई हैं और जितना मैंने अभी तक आपको इस सीरीज़ में पढ़ा दिया है, आपको इसके अंदर जाके चेक कर लेना है। तो यहाँ पे आपको इतनी सारी फाइल्स मिल जाएंगी। सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बाद मैंने इंस्टॉलेशन गाइड दी थी और 2 चैप्टर्स में हमने लोकल कमांड्स और रिमोट कमांड्स सीख लिए हैं। तो आज हमें ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है, तो हम उस फाइल को खोल लेते हैं। तो यहाँ पे फाइल खुल गई है। अब जैसा आपको दिख रहा होगा, हमारा आज का टॉपिक है ओपन सोर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ कंट्रीब्यूटिंग, कि आपको कंट्रीब्यूशन करने से क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ओपन सोर्स क्या होता है। अब आप चाहें तो ये पूरी थ्योरी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप अगर विंडोज़ यूज़ करते हैं तो विंडोज़ बैकग्राउंड में क्या कोड चला रही है, क्या प्रोग्राम चला रही है, वो आपको पता नहीं चलेगा। वो कैसे अपना डेटा इधर से उधर ले जा रही है, वो सारी चीज़ें आपको कभी पता नहीं चलेंगी। क्यों? क्योंकि उनका सोर्स कोड आपको अवेलेबल नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर आप लिनक्स यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि उसका जितना भी कोड है वो आपको किसी ना किसी गिट बेस्ड प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, चाहे गिटहब पे मिले चाहे कहीं और मिले, लेकिन आपको वो अवेलेबल है। तो आप जाके उसे चेक कर सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं और अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये सब ओपन सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ पे लिखा है कि हुज सोर्स कोड इज मेड अवेलेबल टू पब्लिक अलाउइंग एनीवन टू व्यू, आप उसे देख सकते हैं। यूज़, आप उसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं। मॉडिफाई, आप उसे चेंज कर सकते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूट, मतलब आप उसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसी और को भेज सकते हैं थोड़ा सा चेंज करके। तो ये सारी चीज़ें ओपन सोर्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसका मतलब आपको वो कोड कहीं भी मिल जाएगा और आप उसे चेंज कर सकते हैं। आप पे कोई कॉपीराइट वगैरह नहीं लगाएगा। अगर वहीं पे आप विंडोज़ का कोड चेंज करने लगें या आप उसको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने लगें तो वहाँ पे आप पे कोई केस कर सकता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है मोस्टली। तो इससे आगे हम बढ़ते हैं। हमारे पास की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के। तो यही तीनों चीज़ें मैंने अभी तक आपको बताई। देखते हैं। सबसे पहली है एक्सेसिबिलिटी। द सोर्स कोड इज़ फ्रीली अवेलेबल टू द पब्लिक। सोर्स कोड आपको फ्रीली अवेलेबल होगा, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। मॉडिफाइबिलिटी, यूजर्स कैन मॉडिफाई एंड कस्टमाइज द सॉफ्टवेयर टू मीट देयर स्पेसिफिक नीड्स, आप उसे आराम से चेंज कर सकते हैं। और तीसरा, यूजर्स कैन रीडिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर एंड शेयर देयर मॉडिफिकेशंस, आपने अगर कुछ मॉडिफिकेशंस किया, आपने थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज कर दी, आप उसे फ्री में दोबारा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और आप पे कोई केस नहीं कर सकता है। तो इससे आगे हम आते हैं कि अब आपको ओपन सोर्स के बारे में पता चल गया है, लेकिन आपको क्यों चेंज करना चाहिए। तो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं। आपको अगर ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन करना आ गया और आप रेगुलरली कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसके कई बेनिफिट्स होते हैं। हम यहाँ पे आके देखते हैं। सबसे पहला है स्किल डेवलपमेंट। तो ये तो होना ही है, आप अगर ये सारी चीज़ें सीखेंगे तो आपका स्किल डेवलपमेंट ऑलरेडी होगा ही होगा। तो उसमें हमारी प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी होती हैं और दूसरा, हमारा कोलैबोरेशन स्किल्स भी अच्छी होती है। मतलब जैसे अगर आपको किसी कंपनी में काम करना है तो वहाँ आपको इंडिविजुअली काम नहीं करना है, आपको 5 लोगों की टीम में काम करना हो सकता है, आपको 15 लोगों की टीम में काम करना हो सकता है। तो वहाँ पे आपकी कोलैबोरेशन स्किल्स चेक होती हैं और अगर आपको इफेक्टिवली कोलैबोरेट करना नहीं आता है तो आपकी इमेज थोड़ी नीचे जाती है। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग स्किल्स डेवलपमेंट के साथ हमें कोलैबोरेशन स्किल्स भी आती हैं। अगला, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग मतलब अगर आप किसी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पे आप ही के जैसे लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स काम कर रहे हो। तो वहाँ पे आपको उनसे मिलने का, कम्युनिकेट करने का और कई सारी चीज़ें उनसे सीखने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा कम्युनिटी एंगेजमेंट है और दूसरा प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स है। मतलब हो सकता है आपके कुछ प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स बन जाए जो उस प्रोजेक्ट पे काम करते हो या फिर उस प्रोजेक्ट को यूज़ करते हो। तो आपके प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स बिल्ड होंगे तो आपका नेटवर्क अपने आप ही बेहतर होता जाएगा।
इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट है रेज्यूमे इनहेंसमेंट। तो ये तो होना ही है। अगर आपने कई सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया हो तो आप उन्हें अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हैं कि मैंने ये किया। और जो कंपनी उन प्रोजेक्ट्स को यूज़ करती होगी वो कंपनी आपको आराम से हायर कर लेगी। क्यों? क्योंकि आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से पता है, आपने उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करा है। उसका अगला पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है कंटिन्यूअस लर्निंग। तो कंटिन्यूअस लर्निंग में पहला पॉइंट है स्टे अपडेटेड। स्टे अपडेटेड मतलब आप लगातार सीखते रहेंगे, आपको जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो लगातार सीखनी पड़ेंगी ताकि आप ओपन सोर्स में बने रहें। और उसका अगला पॉइंट है फीडबैक एंड रिव्यूज़। फीडबैक एंड रिव्यूज़ मतलब आपने जो काम किया है आपको उस पर लगातार फीडबैक मिलता रहेगा। जो जो लोग उस प्रोजेक्ट को यूज़ करेंगे, उसको चेक करेंगे, आपको उनके रिव्यूज़ मिलते रहेंगे, फीडबैक मिलता रहेगा। तो आप उन उन पॉइंट्स पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और आराम से उन लोगों से डिस्कस करके वो चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं। उसका अगला कॉन्ट्रीब्यूशन टू कॉमन गुड। तो ये चीज़ तो है ही है। अगर आपने किसी फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे काम किया है, आप फ्री में काम कर रहे हैं, आपको कोई उसके लिए पैसे नहीं दे रहा है, मतलब आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप पब्लिक गुड के लिए कुछ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही दो पॉइंट लिखे हैं, पब्लिक गुड और एथिकल सॉफ्टवेयर, मतलब सपोर्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एथिकल एंड ट्रांसपेरेंट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। आप फ्री के सॉल्यूशंस और लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं और कॉमन गुड के लिए काम कर रहे हैं। उसका अगला हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनोवेशन। तो इन्हीं लोगों से बात करने पे आपको कई सारे और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलेगा, आपको कई सारे सॉल्यूशंस के बारे में पता चलेगा। एक ही प्रॉब्लम्स के हज़ारों सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो आपको उन लोगों से सीखने को मिलेगा और आपको कई सारे इनोवेटिव सॉल्यूशंस मिलेंगे। ओके, अगला हमारे पास है कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। तो इसके अंदर है विजिबिलिटी। तो ये पॉइंट मैंने खैर ऊपर कवर कर लिया है कि जो जो लोग उस प्रोजेक्ट को यूज़ करते हो, जैसे मान लीजिए आपने टेंसर फ्लो पे काम किया है। अब जो जो कंपनीज टेंसर फ्लो को यूज़ करती होंगी वो सारी कंपनीज को दिखेगा कि आपने ये चीज़ चेंज करी है। तो आप उन पोटेंशियल एम्प्लॉयर से उन कंपनीज के सामने अपनी विजिबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं। और दूसरा जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इसी की वजह से आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस कैन लीड टू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड कैरियर एडवांसमेंट। तो वो विजिबिलिटी रीज़न की वजह से ही होता है। तो ये हमारे पॉइंट्स थे कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने के। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है कि कैसे आप ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। हम इन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम गिटहब पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक रिपॉजिटरी खोली हुई है फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस नाम से। ये किसी ने फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए ही बनाई है। आप जाके इसे चेक कर सकते हैं, आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं और फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन अपना इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये लोग आपके चेंजेस को सीधे अपने उसमें ऐड कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए ओपन सोर्स में कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है चूज़ योर प्रोजेक्ट। तो हमने सबसे पहले तो प्रोजेक्ट चूज़ करना है। तो वो हमने चूज़ कर लिया है कि मुझे इस फर्स्ट कंट्रीब्यूशन में चूज़ करना है। तो ये मैं आपके लिए एक ईजी रख रहा हूँ। आप इसके बाद आपका जो भी स्किल सेट हो, आप भले ही वेब डेवलपमेंट में आपने अच्छा कुछ करा हो, आप पाइथन में, आप एआई एमएल में कुछ अच्छा कर रहे हो, तो आप उनके प्रोजेक्ट्स चेक कर सकते हैं और वहाँ चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो मैं हर किसी के लिए बना रहा हूँ, तो हर किसी को समझ आए और हर कोई कर पाए, इस हिसाब से मैं बना रहा हूँ। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है रीड डॉक्यूमेंटेशन। तो आपको सबसे पहले उनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस और उनके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना चाहिए कि डेवलपर्स ने क्या क्या गाइडलाइंस रखी हैं उनके प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो हम यहाँ जाते हैं और इनकी गाइडलाइंस चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कंट्रीब्यूशंस में यहाँ पे इनकी गाइडलाइंस होंगी कहीं ना कहीं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे इन्होंने पूरा कोड ऑफ कंडक्ट दिया हुआ है। इसमें आपको जाके हर एक चीज़ पढ़ लेनी है कि क्या क्या नहीं करना है और क्या क्या हम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है और कैसे आपको अपना आंसर सबमिट करना है वो भी पढ़ लेना है। अगला पॉइंट क्या लिखा है? स्टार्ट स्मॉल। स्टार्ट स्मॉल मतलब किसी छोटे छोटे प्रोजेक्ट से काम शुरू करना है ताकि आपको स्टार्टिंग में ही ओवरवेलमिंग ना लगे ये सारी चीज़ें, और आराम से आपको धीरे धीरे बड़े प्रोजेक्ट्स में जाना है। इसके बाद अगला पॉइंट हमने लिखा है एंगेज विद द कम्युनिटी। तो अभी तो पहले हमने इसमें कंट्रीब्यूट ही नहीं करा, लेकिन जब कंट्रीब्यूशन हो जाए उसके बाद आप कम्युनिटी से एंगेज कर सकते हैं, आप डिस्कशंस कर सकते हैं, उनके फोरम्स ज्वाइन कर सकते हैं और मेलिंग्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप उनकी कम्युनिटी से कनेक्टेड रहें। उसके बाद अगला हमारे पास है बी परसिस्टेंट। बी परसिस्टेंट मतलब आपको लगातार करते रहना। आपको ये नहीं करना है कि एक बार करा, दो बार करा, आपको दिखा कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो आपने छोड़ दिया। बी पेशेंट एंड परसिस्टेंट। तो हम यहाँ पे गिटहब पे वापस चलते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कैसे इसमें कंट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले हमें एक प्रोजेक्ट चूज़ करना है। हमने ये प्रोजेक्ट चूज़ कर लिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं दे दूंगा, आप जाके इसे चेक कर लीजिए। और वही स्टेप्स जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ वो आप करेंगे तो आप आराम से इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ बटन हैं साइड में, इसमें आपको 4 के एक बटन दिख रहा होगा, मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको।
तो यहाँ पे फोर्क एक बटन है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। फोर्क मतलब आप इनकी जो रिपॉजिटरी है उसे अपनी आईडी में क्लोन कर रहे हैं, तो आप इसे फोर्क कर रहे हैं। हम यहाँ पे सिंपली क्रिएट फोर्क में क्लिक कर लेना है। तो इससे अब देखिए यहाँ पे फोर्क फ्रॉम ये नाम लिखा आ गया, और अब ये मेरी आईडी में लिखा गया कि अभय कवर्डवाल की फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस है। अब मैं यहाँ पे चेंजेस कर सकता हूँ और वापस वहाँ से पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकता हूँ कि मैं आपके उसमें चेंजेस करना चाहता हूँ, और अगर वो एक्सेप्ट करेंगे तो वो चीज़ वहाँ राइट हो जाएगी। तो इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले इस फाइल को अपने सिस्टम पे क्लोन करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेते हैं, न्यू फोल्डर ही रहने देते हैं उसे, और इसको हम टर्मिनल के अंदर खोल लेते हैं। अब यहाँ पे टर्मिनल खुल गया है, और मैंने आपको एक कमांड बताया था किसी भी रिपॉजिटरी को क्लोन करने के लिए, क्या था वो, अगर आपको याद हो तो, गिट क्लोन और उसके बाद रिपॉजिटरी का लिंक। तो रिपॉजिटरी का लिंक मैंने यहाँ पे ले लिया है, इसको पेस्ट करके एंटर मारता हूँ तो ये चीज़ यहाँ पे क्लोन होने लग जाएगी। इसे होने देते हैं पहले आराम से। अब देखिए ये कंप्लीटली क्लोन हो गई है, यहाँ पे डन लिखा आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को वी एस कोड में खोल लूँगा, इसके अंदर जाऊँगा और यहाँ पे वी एस कोड खोल लूँगा। अब मैं इसमें जो चाहूँ वो चेंजेस कर सकता हूँ। तो इन्होंने साफ साफ कहा है कि आपको क्या करना है, कंट्रीब्यूटर्स डॉट एम डी में जाना है और यहाँ जाके अपना नाम लिख लेना है। तो आपको ये कट कर लेना है। अब यहाँ जाके आपको अपना नाम लिख लेना है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे जाके अपना नाम लिख लेता हूँ, सबसे नीचे जाके सबसे पहले यहाँ पे डैश, और उसके बाद इसके अंदर मैं अपना नाम लिख लेता हूँ अभय कबडवाल। अब यहाँ पे मैं अपनी गिटहब आईडी का लिंक दे देता हूँ। तो गिटहब आईडी का लिंक मुझे चाहिए होगा, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसे और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और जितना मेरी गिटहब आईडी का लिंक है उतना ही डालता हूँ। तो ये तो फोल्डर का लिंक है यहाँ तक, तो हमें इतना ही चाहिए। अब ये चीज़ मेरे उसमें सेव हो जाएगी, मैंने सेव कर ली। अब मुझे क्या करना है, इस चीज़ को अपनी रिपॉजिटरी में वापस पुश करना है, मतलब अपनी आईडी में। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि टर्मिनल में क्या करना होता है। तो यहाँ पे आके सबसे पहले तो आपको टर्मिनल खोल लेना है। फिर मैंने आपको कई सारे कमांड्स बताए थे टर्मिनल के कि आप कैसे गिट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उसे देख लीजिए, तभी आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ आके गिट स्टेटस चेक कर लेते हैं, अगर आपको याद हो तो गिट स्टेटस में क्या लिखा आ रहा है कि आपने कॉन्ट्रीब्यूटर्स डॉट एम डी को चेंज किया है, मॉडिफाई किया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, गिट ऐड करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिट ऐड, और उसके बाद मैं फाइल का नेम भी लिख सकता हूँ और डॉट भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं डॉट लिख लेता हूँ। अब ये फाइल जो है स्टेज हो गई होगी। अब यहाँ पे मैं गिट स्टेटस चेक कर लेता हूँ। तो देखिए ये मॉडिफाई हो गई है और ये कमिट करने के लिए स्टेज भी हो गई है, चेंजेस टू बी कमिटेड। तो हमें इसे कमिट करना है, तो हम इसे कमिट कर लेते हैं, गिट कमिट -m। और उसके बाद इनके कोड ऑफ कंडक्ट में साफ साफ लिखा है कि आपको इस तरीके से लिखना है, एडिड, फिर अपना नाम अभय कबडवाल, और इसे हम मार लेंगे एंटर। तो ये चीज़ हमारी कमिट हो गई। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे गिटहब पे पुश करना है। तो पुश के लिए मैंने आपको कमांड बताया था, कमांड क्या था, गिट पुश और ओरिजिन मेन। मेन क्यों, क्योंकि इस बार हमारी ब्रांच का नाम क्या है, मेन। ऑल टाइम हमारी ब्रांच का नाम मास्टर रहता था, हमने इस बार मेन रखा है, इसीलिए यहाँ पे हम मेन लिखेंगे, एंटर मारेंगे तो ये हमारा आईडी मांगेगा। पिछली वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें करी हैं। इसके बाद हमारा पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड लिख लेते हैं यहाँ पे। पासवर्ड लिखने के बाद एंटर मारा तो ये चीज़ आराम से पुश हो जाएगी। अब मैं वापस अपनी गिटहब आईडी पे आऊँ और इसे रिफ़्रेश करूँ तो देखना क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा एडिड अभय कबडवाल। तो शायद आपको समझ आ रहा होगा कि मेरा कमिट यहाँ पे लिखा आ गया होगा। ये जो भी मैंने चेंजेस इसमें करे थे वो चीज़ इसमें आ जाएगी। मैं इसको सबसे नीचे ले जाता हूँ तो मेरा नाम आ गया होगा यहाँ पे, अभय कबडवाल। ओके, तो ये चीज़ आपके समझ आ गई होगी कि अब जो मैंने चेंजेस करे हैं ये सिर्फ और सिर्फ मेरी आईडी में है। तो मेरी आईडी में जो फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस नाम की रिपॉजिटरी थी उसके अंदर है। अब मुझे इसे जो रियल रिपॉजिटरी है उसके अंदर डालना है। तो यहाँ पे लिखा क्या आ रहा है, दिस ब्रांच इज 1 कमिट अहेड ऑफ एंड 1 कमिट बिहाइंड फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इसके हम पीछे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हमें यहाँ पे जाना है और यहाँ पे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक कर लेना है सिंपली। तो उसके बाद यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट का टाइटल देना होता है। टाइटल मतलब आप उन लोगों को बता रहे हैं कि आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ नहीं देना चाहता हूँ, आप यहाँ पे मार्कडाउन लिख सकते हैं, आप यहाँ पे इमेजेस भी डाल सकते हैं मेंटेनर्स को समझाने के लिए कि मैंने क्या क्या चेंजेस करे और कैसे कैसे चेंजेस हुए हैं। तो इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट में क्लिक कर देना है।
अब ये चीज़ पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है दिस ब्रांच हैज़ नो कॉन्फ्लिक्ट्स विद द बेस ब्रांच, मतलब आपने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर ली है। अब जब आपकी पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी आपको एक मेल आ जाएगा और आप वहाँ जाके चेंजेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है कि हेलो अभय कबडवाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड अ पुल रिक्वेस्ट। तो इन्होंने ऑटोमेटिक पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का सिस्टम लगाया। उसके बाद इफ़ यू लाइक द ट्यूटोरियल प्लीज स्टार्ट दिस रेपो बाय क्लिकिंग द स्टार बटन, वो चीज़ आप देख सकते हैं आराम से, लेकिन हमें ये सब नहीं देखना है। हाँ, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है पुल रिक्वेस्ट क्लोज, मतलब आपकी पुल रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई है। और अब ये चीज़ अगर आप जाएं इनके फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस में, अब यहाँ पे आके अगर आप देखें फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस को, तो इनकी जो फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वहाँ पे भी मेरा नाम लिखा आ गया होगा, एडिड अभय कबडवाल, और उसके आगे एक आईडी बनी आ गई होगी कि ये मेरा कमिट नंबर है। तो इतने कमिट्स इसमें टोटल हो गए हैं और मैंने इतने नंबर पे कमिट किया है, तो ये चीज़ लिखी यहाँ पे आ गई है कि ये चीज़ मर्ज हो गई है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, सबसे पहले सिंपल सिंपल से प्रोजेक्ट उठाने, उनमें छोटे मोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस करने हैं। अगर आपका स्किल सेट वेब डेवलपमेंट में है तो आपको वेब डेवलपमेंट पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट उठाना है, उसे वहाँ से फोर्क करना है, अपने सिस्टम पे क्लोन करना है, सारे चेंजेस करने हैं जो आप करना चाहते हैं, और उसके बाद वापस पुश करना है अपनी रिपोजिटरी में, और उसके बाद वहाँ से पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है मेन रिपोजिटरी के लिए। तो आई होप ये स्टेप्स आपके आराम से समझ आ गए होंगे। अब आपका आज का टास्क ये है कि आपको इस रिपॉजिटरी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके इसे चेक कीजिए और जो जो स्टेप्स मैंने करे हैं एक बार आप खुद करके देखिए कि आपकी ये चीज़ समझ आई है नहीं आई है। अगर आपसे हो जाता है तो आपको कॉन्फिडेंस भी बहुत आएगा और आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब बटन दबा देना ताकि आगे का कोई भी अपडेट आप मिस ना करो। मैं आपके लिए इसी तरीके का धमाकेदार कंटेंट लगातार बना रहा हूँ, तो आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको वहाँ भी लगातार अपडेट्स मिलते रहें। तो इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑन इनोवेटिंग। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।